शिक्षा शिक्षा एक वह शक्ति है। शिक्षा एक वह शक्ति है जो अंधेरे में भी प्रकाश फैला देती है। अंधेरे में भी प्रकाश फैला देती है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए हम आज देखते हैं। आज आपको बताते हैं एलसीएम, क्या एलसीएम और एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए यानी कि इसमें हम बताते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए क्या होता है कि बेसिक मैथ कर रहे हैं हम, यानी जीरो लेवल से चल रहे हैं, तो उसमें देखा जाए तो एलसीएम एचसीएफ की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। तो देखना एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना देखते हैं। देखिए आपको बता दें कि एलसीएम की जरूरत, देखिए यानी कि अगर बोल दिया जाए कि 15 यानी 12, जैसे 15 और 12 का एचसीएफ या एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। एलसीएम ज्ञात करो। तो हमारे पास दी गई ये संख्या 15 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? 15 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें, यानी एक बार देख लें कि आवाज और क्लियरिटी ठीक है। तो देखिए यानी कि एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। इसमें इसमें देखें तो हम देखते हैं एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखा जाए कि इससे पहले हमको एक चीज देखनी होगी, जैसे कि यानी कि बता दें आपको हम, यानी गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड, जैसे इसको 15 और 12 की फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 15 और 12 इस हिसाब से लिखेंगे गुणनखंड करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस संख्या का भाग लगाते हैं, उसका भाग लगाते हैं जो कि यानी सबसे छोटी होती है। अब आप बोलेंगे कि सर सबसे छोटी तो हमारे पास 0 और 1 होती है, बट लेकिन नहीं, इनका नहीं लगाएंगे। 0 और 1 को छोड़कर और यानी अन्य संख्या का इसमें भाग लगाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो 2 का भाग लगाते हैं। एक बार देखना, यानी कि आवाज प्रॉपर है यार, क्लियरिटी ठीक है? ठीक है, चलते हैं। तो इसमें देखा जाए कि सबसे पहले अपन 2 का भाग लगाते हैं। किसका लगाते हैं? 2 का। देखिए तो 2 का भाग लगाते हैं, 2 लिखेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, अब 2 से इसको काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं, भाग लगाते हैं। देखिए 15 में भाग यानी पूरा पूरा नहीं जा रहा है। या अगर पूरा पूरा संख्या डिवाइड हो तो उसे उसे यानी भाज्य करते यानी भाग देते उसमें, अन्यथा नहीं। तो देखिए 15 में नहीं जा रहा है 2 का भाग पूरा पूरा, तो इसको 15 की 15 इस हिसाब से उतारेंगे। ठीक है, और 12 में लगाएंगे अपन 6 बार। 6 बार कितनी बार कटेगी? 2 से 12 6 बार। ठीक है, अच्छा ठीक है, और चलते हैं आगे। नहीं इसी हिसाब से और देखते हैं कि इसमें लगाएंगे जब तक 2 का फाड़ा लगाएंगे, जब तक सबसे पहले 2 का लगाएंगे, 2 का ना जाए जब हम 3 का या अन्य किसी संख्या का देखते हैं। देखिए 2 का लगाते हैं, फिर 15 में नहीं जा रहा है। क्या 15 में नहीं जा रहा है? 15 की 15 और 6 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। देखिए अब यानी इसमें 2 का इसमें भी नहीं जा रहा है और इसमें भी नहीं जा रहा है। तो देखिए देखिए यानी इसमें देंगे 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि हमारे पास 2 से बड़ी संख्या होती है कौन सी? 3। तो देखिए 3 का लगाते हैं अपन, 3 यहाँ पर लगेंगे। 3 से 15 कितनी बार कटी? यानी कि कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अब इस
कितनी बार? एक बार। यानी जब तक संख्याओं को काटते हैं हम, जब तक संख्याओं को काटते हैं हम, जब तक एक एक नीचे नहीं आ जाती है। देखिए अब इसमें 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 2 का भी नहीं जा रहा है, तो सबसे यानी इसमें देखिए किसका जाएगा, वो 5 का यानी 5 का जाएगा। देखिए तो 5 का भाग लगाएंगे इसमें, तो यानी 5 में कितनी बार गया, एक बार। और इसमें जो ऐसी एक आ जाती है उसको वहां तक एक एक यानी वही की वही संख्या उतारते चले जाते हैं। देखिए एक। अब हमारा ये हो चुका गुणनखंड। क्या हो चुका? गुणनखंड। देखिए इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। क्या नहीं था? इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। हमको तो सिर्फ ये सामने वाली संख्या देखनी थी। कौन सी संख्या देखनी थी? सामने वाली संख्या। तो देखिए अब हम जिनको इन संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए यानी इनको इस तरह से लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। इनका करते हैं सभी का मल्टीप्लाई, यानी कि सभी का करते हैं गुणा। देखिए 5 का गुणा 3 से करेंगे 15, 15 का गुणा 2 से करेंगे 30, 30 का गुणा 2 से करेंगे यानी कि 60 हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं 60 यानी एल सी एम बराबर 60। यानी हाँ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम और इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम और हिंदी में बोलते हैं लासा। क्या? लासा। तो देखिए ये 60 हमारे पास एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी एक ऐसी संख्या है, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जिसमें देखिए 15 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है। यानी सबसे छोटी 15 हमारे पास एक ऐसी संख्या, 60 ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। ठीक है, आई ना समझ में? ठीक है, अब देखते हैं एक बार एच सी एफ। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम बराबर इक्वल टू 60। ठीक है, अब देखते हैं एच सी एफ। क्या? एच सी एफ। देखिए एच सी एफ अपने पास क्या होता है? एच सी एफ बराबर होता है, क्या होता है? एच सी एफ बराबर होता है एच सी एफ बराबर होता है अपने पास क्या? देखिए यानी जो हमने ये दोनों संख्या इसी डिब्बे में यानी कि एक साथ लिखी थी, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक भाग विधि और होती है, उसको भी आपको बता देंगे हम। देखिए यानी इसमें क्या है, अलग अलग फैक्टर करेंगे यानी अलग अलग तोड़ेंगे। जैसे 15 को अलग, ठीक है, और 12 को अलग। ठीक है ना? सबसे पहले इसमें 2 का जा ही नहीं रहा है, तो किसका लगाएंगे? 3 का। चलिए 3 का लगाते हैं, क्या बार? 5 बार। अब इसमें 5 का ही जाएगा, तो 5 का एक बार। ठीक है ना? 5 का एक, 3 का गया 15 में 5 बार, 5 का गया 5 में एक बार। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं यानी 15 बराबर 3 गुणा 5। ठीक है ना? अब इसको लिखते हैं 12 को, इसमें लगाते हैं सबसे पहले 2 का लगाएंगे 6 बार, और 2 का लगाएंगे 3 बार, और यानी कि इसमें अब 2 का नहीं जा रहा है तो किसका लगाएंगे? 3 का। 3 का। ठीक है ना? तो एक बार ये अपने पास इसको लिख सकते हैं यानी 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए इसमें वो संख्या देखेंगे। देखिए एक बार में आपके लिए सिंपल हो जाएगा, यानी इस 3 को इधर ले आऊं तो कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि या आगे पीछे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए
इस 2 को इधर लिख देता हूं और 3 को इधर लिख देता हूं, यानी अपन ऐसे भी कर सकते हैं 12, नहीं 12 बराबर 3 पहले ले लिया, 2 गुणा 2, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं आगे वाली संख्याओं को, इनको, ठीक है, आई समझ में, चलते हैं, सुनिए तो। हाँ, तो अब इनमें से वो संख्या देखते हैं कि जो संख्या दोनों के खंडों में आ रही हो, जैसे कॉमन दिख रही हो, देखिए ये कॉमन दिख रही है ना, जैसे 3 इसमें भी है, यानी 15 को डिवाइड करने पर भी 3 आता है और 12 को डिवाइड करने पर भी 3 आता है, ठीक है। इसमें कॉमन हो गई आपकी कौन सी संख्या, 3 संख्या, यानी कॉमन संख्या उन्हें बोलते हैं जो कि दोनों में हमें दिखाई दे रही हो। देखिए इसमें 5 दिखाई दे रही है, बट लेकिन इनमें कहीं पर भी हमको 5 दिखाई नहीं दे रही है, इसमें 2 दिखाई दे रही है, अन्यथा इसमें नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं एलसीएम वो HCF बराबर 3, यानी कि सबसे छोटी, अपन ये तो होती है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो यानी 15 और 12, यानी 60, ऐसी एक बड़ी संख्या है जो 15 और 12 से दोनों से डिवाइड होती है, और यह एक छोटी ऐसी संख्या है जिसका जिसका भाग 15 में भी जाता है और 12 में भी जाता है, इसे बोलते हैं HCF, इसे बोलते हैं LCM। चलिए अब देखते हैं, अपन चलते हैं, यानी आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं, यानी अगली संख्या, देखिए इनकी जगह पर और कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे 10, 15 और 20, 10, 15, 20 का एलसीएम ज्ञात करो, यानी चलिए 10, 15, 20 का HCF और एलसीएम ज्ञात करो। क्या करना है इसमें, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए अब यानी कि आवाज देखी थी आपने, यानी पहले इसमें देखी थी आपने 2 अंकों की संख्या, यानी कि 2 संख्या, इसमें देखी है आपने 3, देखते हैं ये 1 2 3, यानी इनको देखते हैं। तो वही प्रक्रिया करेंगे सभी में, कैसे कि गुणनखंड करेंगे सभी के पहले 10, 15 और 20। देखिए गुणनखंड करते हैं इसका, तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे अपन 5 बार, इसमें लगाएंगे नहीं जा रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, हम 15 की 15 उतारेंगे और 20 में लगाएंगे क्या बार, 10 बार। अभी यानी आपको ये नहीं सोचना है क्योंकि इसमें 5 का जा रहा है तो 5 का लगाएंगे पहले, नहीं, पहले सबसे छोटी का लगाते हैं, फिर उससे सीडी बाई सीडी हम चलते हैं, ठीक है। एक बार देखना, ठीक है, यानी सभी रख देखो, 2 का लगाएंगे, इसमें नहीं जा रहा है तो 5 की 5 और 15, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 10 में कितनी बार, 5 बार, कितनी बार, 5 बार। हाँ, ऐसा नहीं हो देखना वीडियो रुक गई हो, ठीक है। हाँ चलिए अब देखते हैं 5 का, अब किसका लगाएंगे, 3 का देखते हैं, हाँ 3 का 15 में जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले 3 का लगाएंगे अपन, 3 का लगाएंगे, 5 में नहीं जा रहा है कोई परेशानी नहीं है, चलिए 5 उतार लें, और लगाएंगे 15 में कितनी बार, 5 बार, 3 का, 5 में चलो कोई परेशानी नहीं, 5 उतार लें। अब देखिए अब लगाते हैं, इसमें 3 का नहीं आ रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, अब कितने का जाएगा, 5 का, 5 का लगाएंगे, एक बार, एक बार, एक बार, यानी कि हमारे पास एक एक आ गई, तो बस ये हो गया आपका सोल्व, गुणनखंड हो गया। देखिए इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो सब करने का एक तरीका था, हमको इनसे मतलब है। तो देखिए इनको लिख सकते हैं अपन 2 गुणा
2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, तो इसको एक बार हटा देता हूं। सुनिए, इनका करेंगे गुणा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि LCM बराबर 60 हो गया। एलसीएम बराबर कितना हो गया हमारे पास? 60 हो गया। ठीक है ना। अब चलते हैं एचसीएफ निकालने की तरफ। देखिए, यहां पर निकालते हैं HCF बराबर, हाँ देखिए, अब जो इस हिसाब से करे थे गुणनखंड, अब उसमें क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम सभी संख्याओं के अलग अलग फैक्टर करते हैं, यानी अलग अलग भाग करते हैं गुणनखंड। देखिए, सबसे पहले देखते हैं 10 के, यहां पर करेंगे 15, यहां पर करेंगे 20, यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो सबसे पहले करेंगे 2 5 बार, 5 का लगाएंगे 1 बार। ठीक, इसमें लगाएंगे 3 का 5 बार, 5 का लगाएंगे 1 बार। इसमें लगाएंगे 2 का 10 बार, 2 का 5 बार, 5 का 1 बार। ठीक, अपन लिख सकते हैं 10 बराबर 2 गुणा 5। कोई परेशानी? चलो, अब इसमें लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 यानी 15 बराबर 3 गुणा 5। ठीक, इसको लिख सकते हैं, कितनी बची हमारे पास, यानी 20 बराबर 2 गुणा 5। ठीक, तो देखिए, इनमें से कॉमन संख्या लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एक कॉमन संख्या लेंगे कि इसमें से कॉमन सबसे पहले कौन सी आ रही है। देखिए, इसमें 2 है, बट लेकिन इसमें नहीं, इसमें है, यानी तीनों में होनी चाहिए वही संख्या। देखिए, तो इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें देखते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 5, देखिए हमारे पास जो कॉमन लेंगे उसको इस हिसाब से बंद कर देंगे। किस हिसाब से? इस हिसाब से। देखिए, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है हमको, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है। देखिए, 3 इसमें, ओनली 3 इसमें दिखाई दे रहा है, और 2 इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारे पास अब लिख सकते हैं HCF बराबर 5। ये रही आपकी, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। तो यानी इसी हिसाब से अपन आगे देखते हैं। अरे बने रहिए हमारे साथ, एक विस्तार से, एक बेसिक तरीके से आपको बताएंगे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।